दो किस्म के लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स एंड इंट्रोवर्ट्स। आज इन्हीं से मिलती जुलती मैं आपको बात बताऊं। मैक्सिमम दुनिया में हम जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंट्रोवर्ट्स, अपनी बात को खुलकर नहीं रख पाते हैं, लोगों के बीच में ज़्यादा घुल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत नुकसान ही सहना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने अपनी एक पहली वीडियो में भी बताया था, कभी मौका मिले तो देखना। फॉर एन एग्जाम्पल, दो लोग हैं, रवि एंड रॉकी। रवि जो है एक बहुत ही सीधा साधा शांत स्वभाव का लड़का है जो बहुत अच्छा काम करता है। एक ऑफिस सिनेरियो बता रहा हूँ, बहुत काम करने में बहुत तेज है, स्मार्ट है, कोई भी काम उसको दो फटाक से कर लेता है। और दूसरी तरफ है रॉकी, एवरेज है, नॉर्मल लुकिंग है, ठीक है, काम भी इसको जितना बोलो उससे थोड़ा कम ही करता है, बट वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। ऑफिस के लोगों के साथ हंसना खेलना, साथ में खाना पीना, हंसी मजाक करना, ये सारी चीज़ें करना उससे बहुत अच्छे तरीके से आता है। दूसरी तरफ रवि जो है मेहनत करता है, आता है, काम करता है, चुपचाप घर चल जाता है, किसी के साथ उसको लेन देन नहीं है, अपनी मेहनत का काम वो करता है, वो डिलीवर करता है और निकल जाता है। बट जब भी प्रमोशंस का टाइम आएगा या जब भी किसी अच्छी चीज़ को लेकर डिस्कशन चल रहा होगा, वहाँ पर रवि को फावक नहीं लगा, राइट, क्योंकि वो बॉस की नज़र में नहीं आया। बॉस की नज़र में कौन आया? रॉकी, जो हंसी मजाक कर रहा है, बार बार हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जा रहा है, लेकिन काम धंधा से उसको उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, बट वो एक्सप्रेसिव है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स का। अब इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे अपने आप को रॉकी जैसे लोगों से और ऊपर लेकर जाना है, हर फील्ड में कैसे फतह हासिल करनी है, हर फील्ड में कैसे एक अल्फा मेल, एक सिग्मा मेल, एक मास्टरमाइंड बच्चे दिखाना है, वही मैं आज आपको बताऊंगा। आज मैं टोटल आपको बताऊंगा 5 ऐसी टिप्स जो आपकी जिंदगी बदल के रख देगा और आपको एक इंट्रोवर्ट से एक एक्सट्रोवर्ट बनाकर रख देगा और हर अचीवमेंट में आपको वो सपोर्ट करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज ये याद रखो कि कभी कहीं पर भी, फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जब कहीं एंटर करते हैं तो लोगों के बीच में हड़कंप मच जाता है, राइट। ऐसा क्या है उनके अंदर? उन्होंने वो सारी चीजें हासिल की, इसलिए उनके डिमांड मार्केट में ज्यादा इज्जत, ज्यादा बिकती। वो हमें क्रिएट करने के लिए आपको ये 5 टिप्स जो है ये सपोर्ट करने वाली है। नंबर 1 टिप, फर्स्ट टिप इज ऑलवेज मेक श्योर टू विन द इनर गेम। यस, आपको अपनी जिंदगी का इनर गेम जो है वो पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अपने आप के साथ जो आप लड़ाई कर रहे हो, अपने आप के साथ जो जंग लड़ रहे हो, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। हम हमेशा ये सोचने में लग जाते हैं कि यार मैंने अगर ऐसा किया तो सामने वाला क्या सोचेगा, कहीं लोग मुझे जज तो नहीं करेंगे, अगर मैंने किसी को अप्रोच किया तो सामने से उसने कुछ अलग कह दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं लोगों के साथ में बात करूंगा तो मैं क्या बात करूंगा। वो सारी चीजें जब हमारे दिमाग में आने लगती है ना, तो उसके बाद ही हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। हम कुछ करने से पहले ही हार मान लेंगे ना, तो कभी भी वो चीज़ कर नहीं पाएंगे। एक रेस में भागने से पहले ही अगर हम ये सोच लेंगे कि मैं नहीं जीतूंगा, तो आप जीत ही नहीं पाओगे। आप रेस में हिस्सा ही नहीं ले पाओगे तो आप जीतोगे कैसे? अपने आप की कमियां कैसे दूर कर पाओगे? तो उसीलिए आज आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि टू विन द इनर गेम। इसकी एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 4 लोगों में बैठे हैं जहाँ आप जेल नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं लोगों के बीच में, और चुपचाप लोगों की बातें सुन रहे हैं, लेकिन आप कुछ कहना चाहते हैं, उस बीच में आप क्या ऐसा करें जिससे आपको हिम्मत मिले कि और आप उस चीज़ को सामने एक्सप्रेस कर पाओ, अपनी लाइन्स को रख पाओ, अपनी बात को सामने रख पाओ। ये एक मीटिंग में हो सकता है, फ्रेंड सर्कल के बीच में हो सकता है, एक पार्टी में हो सकता है, बड़े बुजुर्ग लोगों के बीच बैठे उसमें हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और ऐसा होता ही है, हम चुपचाप होकर दूसरों की बातें सुन रहे होते लेकिन बोल नहीं पाते। इसको सॉल्व करने का एक मैं आपको एक बहुत ही अच्छा हैक बताऊं। हमेशा जब भी आपको ऐसा फील हो तो उल्टी गिनती करें 5 से 1 तक। 5 4 3 2 1 बोले और कूद पड़े, जो भी आपके मन में है बोलने के। आपका टाइमर, आप अपने आप को ट्रिगर कर रहे हो। ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई ना, आप अपने दिमाग को ट्रिगर कर रहे हो कि जैसे ही मैंने ये काउंटडाउन स्टार्ट किया, एक काउंटडाउन अपने आप में ही एक ट्रिगर होता है, राइट। जैसे रेडी स्टेडी गो, वैसे ही 5 4 3 2 1 बोला नहीं, 0 में आपको कूद पड़ना है, अपनी बात को सामने रख देना है, आओ देखना है ना ताओ। ज्यादा से ज्यादा आप क्या हो सकता है, आप गलत हो सकते हैं, लेकिन बिना बोले चुप रह जाओगे तो आपकी वैल्यू वैसे भी नहीं रहेगी। तो ऑलवेज मेक श्योर, कुछ कहना है, आपके पास वो बात है जो आप कहना चाहते हैं, आपके दिमाग में है,
मुंह पे नहीं आ रही, उसको लाने के लिए काउंटडाउन स्टार्ट करो, 5 4 3 2 1 और बोथ को बिंदास। उसके बाद देखो क्या सडन चेंज आपकी जिंदगी में आता है, क्या सडन कॉन्फिडेंस आपको मिलता है। वो कॉन्फिडेंस, वो एनर्जी बूस्ट आपको जिंदगी में बहुत आगे ले जाएगा इस छोटी सी ट्रिक के साथ। तो दिस इज द ट्रिक जो नंबर 1 है, विन योर इनर गेम। नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 2, दैट इज आई कॉन्टैक्ट। यस, हमेशा याद रखें आपको अपनी आई कॉन्टैक्ट जो है वो बना कर रखनी है। आंखों का खेल सबको नहीं आता है, बट जो खेल लेता है वो जिंदगी में विजेता कहलाता है। आपने हमेशा ये नोटिस किया होगा, अगर आप किसी के साथ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, तो आप उसकी आंखों में ज़्यादा देर तक नहीं देख पाते हो, राइट। आप थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हो, घबरा जाते हो कि मैं उसकी आंखों में देख रहा हूँ, तो कभी को किधर देखूँ मैं, वो एक फील आ जाती है, वो अजीब टाइप की एक फीलिंग है। आप आंखों में किसी को ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते। तो उसको सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक बताता हूँ। वो आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले याद रखो, ये फॉर्मूला को मैंने नाम दिया है 80-20 फॉर्मूला। यस, अब 80-20 फॉर्मूला क्या है? 80-20 फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि आपको आंखों में नहीं देखना है, राइट। आंखों में नहीं देखना है, आंख में देखना है। अब आंखों में नहीं देखना है, आंख में देखना है, ये एग्जैक्टली क्या है? ऑलवेज मेक श्योर टू लुक एट द लेफ्ट आई ऑफ द पर्सन। सामने जो बैठा है उसकी बाईं आंख पे फोकस करो। एक जगह फोकस करोगे ना तो आपकी आंखें इधर उधर होंगी, राइट लेफ्ट नहीं करेंगी, सिर्फ लेफ्ट आई को देखकर बात करो, ठीक है। एक चीज। अब आ जाते हैं 80-20 फॉर्मूला पर। 80-20 फॉर्मूला क्या है? 80% आपको उसकी आंखों में देखना है और 20% आपको इधर उधर देखना है किसी भी कन्वर्सेशन के दौरान। समझ में आ गई मेरी बात? अगर आपने 10 तक गिना, 8 तक जैसे गिनती आपकी आई आंखों में देखते देखते, बाकी के जो 9 और 10 हैं वो इधर उधर देख सकते। अब ये कैसे करेंगे? जब आप बात कर रहे हैं सामने वाले इंसान, उसकी आंखों की तरफ देखते रहो, फिर उसके बाद नीचे देखो और उसकी बात को सोचो। ऊपर देखो, सोचो, सामने देखो, उसके बाद फिर उसकी आंखों में देखो। तो सामने वाले को ये लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ ये इसको प्रोसेस करने के लिए इधर उधर देख के सोच रहा है, मेरी बात पर ध्यान दे रहा है। बट उसे नहीं पता है कि वो साइकोलॉजिकल स्पॉट है और सामने वाले को उस गेम में फंसा रहे हैं। ये है एक अच्छी सी ट्रिक जो सामने वाले को प्रॉपर रिस्पेक्ट देती है और आपको भी वो चीज़ समझने में मदद करती है। आप उस कन्वर्सेशन से बाहर महसूस नहीं करते हैं और विन विन सिचुएशन है। आपको मेन काम हो जाता है, सामने वाले का भी काम हो जाता है, एंड यू विल बी द विनर्स, बोथ ऑफ यू। अब आ जाते हैं नंबर 3 टिप पर, दैट इज शिवलरी। अभी शिवलरी क्या होता है? शिवलरी ये होता है कि कभी भी आप सामने वाले इंसान के साथ बात करो ना, थोड़ा अपने एटीट्यूड को घर के बाहर फेंक के आओ, ठीक है। लोग कहते हैं थोड़ा सा एटीट्यूड रखना चाहिए तो आप अच्छे मास्टरमाइंड दिखेंगे। नहीं, मास्टरमाइंड, सिग्मा मेल, अल्फा मेल ऐसे नहीं बनते। आपको उसके लिए थोड़ी सी शिवलरी भी मेंटेन करनी है। ये शिवलरी एग्जैक्टली क्या है? जब भी आप किसी से भी, अपने छोटे से या अपने बड़े से बात कर रहे हैं ना, थोड़ी रेस्पेक्ट के साथ बात करें। एक्सक्यूज मी शब्द का इस्तेमाल करें, प्लीज का शब्द इस्तेमाल करें, रिक्वेस्टिंग यू का इस्तेमाल करें, मे आई हेल्प यू, मे आई असिस्ट यू, या फिर किसी से हेल्प मांगने में शर्माए मत, किसी को हेल्प करने में ना शर्माए। कोई अगर किसी को बैठने की जगह नहीं मिल रही है तो उसे चेयर ऑफर करे। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, आपको बहुत आगे लेके जा सकती हैं। वो कैसे? क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। मैं कोई नाटक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको दिल से ऐसा फील होना चाहिए। आप सामने वाले को रेस्पेक्ट दोगे तभी जाके आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। तो ये शिवलरी ऐसे ही वर्क करती है। ये काइंड ऑफ कर्मा है जो रोटेट होकर 360 डिग्री आप तक आएगा। आप किसी को इज्जत दो, सम्मान दो, वो सम्मान आपको किसी और के थ्रू ही सही वो मिलेगा जरूर। तो शिवलरी हमें मेंटेन करनी है टू सक्सीड इन दिस वर्ल्ड। अब आ जाते हैं नंबर 4 टिप पर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो है हैंडलिंग इंसल्ट वेरी इजीली। बहुत कम लोग होते हैं जो बेइज्जती सह पाते हैं, और आज की डेट में बेइज्जती करना लोगों का शौक बन गया है। दोस्त हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, टीचर्स हो, बॉयफ्रेंड्स हो, गर्लफ्रेंड्स हो, एक दूसरे की बेइज्जती करने में ना जरा भी हिचकिचाते थे। तो अगर आपकी भी कोई बेइज्जती कर रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है ना, तो उस सिचुएशन में आपको सामने वाले से लड़ना नहीं है या फिर रिएक्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है? उसको बहुत ही स्पोर्टिंगली हैंडल करना है। आप उस पर स्माइल करो, उस पर अपना और ह्यूमर चाहे तो ऐड कर लो, राइट, और उस बात को मजाक में बना के उड़ाओ, अपने ऊपर ही मजाक ले लो। सामने वाला इंसान जब ये देखेगा कि मैंने इसको बेइज्जती करनी चाहिए लेकिन ये बेइज्जती इसके दिल पे लगी ही नहीं, उल्टा ये उसका मजाक बना के और ज्यादा हंस रहा है और सामने वाले लोग भी इसका जोक एंजॉय कर रहे हैं, इसके ज्यादा अच्छे फैंस बन रहे हैं। समझ में आई मेरी बात?
तो कभी भी रिएक्ट मत करना है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को रिएक्ट करते हो ना, जो मंकी फॉर्मूला होता है कि आप बंदर को पत्थर फेंक के मारोगे ना, तो बंदर भी आपको पत्थर फेंक के मारेगा। अगर बंदर ने आपको पत्थर फेंक के मारा और आपने रिएक्ट नहीं किया तो दूसरा पत्थर बंदर नहीं उठाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट है, कभी भी कोई आपको अगर इंसल्ट कर रहा है तो आपको सामने वाले को इंसल्ट करके या फिर रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। टेक इट वेरी इजीली, हैंडल दिस बिजनेस, हैंडल दिस इंसल्ट वेरी इजीली एंड कामली उस चीज़ को हैंडल करना है और इग्नोर कर देना है, झाड़ के फेंक देना है। कोई भी आपको कुछ बोलता है तो उससे आपको कुछ आने जाने वाला नहीं है। आपका माइंडसेट ही आपको आगे लेके जा सकता है, कुछ और नहीं लेके जा सकता है। आप आ जाते हैं नंबर 5, जो कि बिल्कुल लास्ट में बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है लिसन मोर एंड टॉक लेस। ज़्यादा बोलने वाले जो इंसान होते हैं ना, जो बातूनी होते हैं, वो कई बार गलत चीज़ें बोल जाते हैं जो उनको नुकसान पहुँचाती है। जो ज़्यादा सुनने वाले इंसान होते हैं ना, उनको 2 फायदे होते हैं। एक तो वो सुनकर चीज़ों को सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। दूसरा, सामने वाले को भी ये एहसास होता है कि मेरी बात की इज्जत रखी जा रही है, ना कि मुझे ही ज्ञान दिया जा रहा है। तो ऑलवेज मेक श्योर टू टॉक लेस एंड लिसन मोर। लिसन इज इक्वल्स टू लर्निंग। हमेशा चीज़ों को लर्निंग वे में लो और सीखो। और जो बात आपको नहीं पता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी आपको कह रहा हो, उसको सीखने में कोई भी बुराई नहीं है। ज़्यादा बोलोगे, कई बार जानकारी नहीं रह जाती है। फिर भी अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो तो गलत चीज़ें बोलने लगोगे, झूठ बोलने लगोगे। इसकी वजह से कहीं ना कहीं बड़ी जगह में आप फंसोगे ही ज़रूर। सामने वाला इंसान या तो आपको बोल देगा कि भाई तुम गलत हो, या फिर सामने वाला इंसान अपने अंदर में चीज़ लेकर स्मार्ट में रखेगा, भाई इसको नॉलेज नहीं है, बट दिस गाय इज लाइक टॉकिंग रबिश। बट दोबारा आपके साथ वो कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा या फिर आपको किसी और कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं रखेगा। सो ऑलवेज मेक श्योर कि कम बात करें और लोगों की बातों को थोड़ा सा ज़्यादा सुने और समझें अच्छे तरीके से। दिस इज गाइस, ये 5 आपको मैंने टिप्स बताई जो आपको आपके करियर में, स्कूल में, लाइफ में, लव लाइफ में, रिलेशंस में, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसको फॉलो करो और अपनी ज़िंदगी को और अच्छे तरीके से एक मास्टरमाइंड की तरह तब्दील करो। वीडियो अगर आप अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए तो डेफिनेटली आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने ज़रूर। आगे मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा ऐसे ही वीडियोस जो आपकी लाइफ को मास्टरमाइंड में तब्दील कर देगी। दिस इज इट गाइस, थैंक यू सो मच, चाओ।